इस वीडियो का इंट्रोडक्शन मैं नहीं देने वाला हूं क्योंकि इसको ऑलरेडी मैंने पार्ट फर्स्ट में दे दिया है, जिसकी लिंक आपको यहां मिल जाएगी। सो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नितिन सर फ्रॉम वीणा क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स में मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वेट को वेट बाय वॉल्यूम में या वॉल्यूम बाय वेट को वेट बाय वेट में कन्वर्शन करना हमने सीखा था। साथ में हमने मोल फ्रैक्शन को भी देखा था। स्टूडेंट्स, यदि आप वो वीडियो नहीं देख पाए तो पहले आप उसे जाकर अच्छे से देखें ताकि आपको नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स अच्छे तरह से समझ में आ सके। सो स्टूडेंट्स, उस वीडियो में हम लोगों ने सभी क्वेश्चंस को डेफिनेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल के साथ किया था, जिसमें बोर्ड के क्वेश्चन थे, ईयर वाइज मैंने बताए थे आपको। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स से रिलेटेड, जो है पीपीएम। पीपीएम एक वर्ड है जो हम पहले जान लें कि पीपीएम कहाँ यूज किया जा रहा है। पीपीएम स्टूडेंट्स उस जगह यूज किया जाता है जहां पर सॉलिड का कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो। जैसे मैं आपको कहूं कि मैरिन क्रिएचर्स जो सी वगैरह रिवर्स में होते हैं वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। सो कितनी ऑक्सीजन उस वाटर में प्रेजेंट होगी? वो बहुत कम परसेंट होगा उसका। वो परसेंट हम जब निकालते हैं तो उस टर्म को हम कंसंट्रेशन टर्म के रूप में पीपीएम के रूप में शो करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया क्यों? क्योंकि जब हम किसी सॉल्वेंट की बहुत ज्यादा क्वांटिटी देखते हैं लेकिन उसमें सॉल्यूट बहुत ही निग्लिजिबल हो, बहुत कम क्वांटिटी में हो, वो जो टर्म कंसंट्रेशन की हम डिसाइड करते हैं वही पीपीएम होता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम पीपीएम स्टार्ट करते हैं। पीपीएम। सो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको पीपीएम की डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ, लिख देता हूँ, फिर मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगा, फिर फार्मूला बता दूंगा, फिर उस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। पीपीएम द कंसंट्रेशन टर्म विच इज यूज्ड फॉर लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बहुत ही लो हो, कहने का तात्पर्य उसमें सॉलिड बहुत ज्यादा हो और सॉल्वेंट बहुत ही कम हो। तो हम देख पा रहे हैं सॉल्यूट हम ज्यादा ले रहे हैं, सॉल्वेंट को हम कम ले रहे हैं। तो जब इस प्रकार के सॉल्यूशन का हमें कंसंट्रेशन टर्म डिसाइड करना हो तो वो पीपीएम होता है। पीपीएम का फुल फॉर्म जो होता है स्टूडेंट्स, वो पार्ट्स पर मिलियन। आपको वर्ड से क्लियर हो ही रहा होगा कि पर मिलियन, मिलियन में 10⁶ जो है एक नंबर आ जाएगा जिस पर हमें उसका एक पार्ट लेना है, वो हमारा सॉल्यूट होगा। और 10⁶ पार्ट जो होगा, इतने सारे पार्ट्स होंगे, वो हमारा सॉल्वेंट होगा, उसको हम पीपीएम कहेंगे। सो अब आप ये समझ सकते हैं कि पीपीएम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ये इसका फार्मूला है जो हमें न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं काम में आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो हम फार्मूले पे, जिसमें आपसे कहा था पीपीएम के लिए मिलियन वर्ड आ रहा है, मिलियन पर 10⁶ तो 10⁶ का पार्ट उसमें शो किया जाएगा। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कोई कहे कि 5 ppm शुगर ये सॉल्यूशन, ऐसा कहा जाए 5 ppm शुगर सॉल्यूशन, इसका मीन ये हुआ कि 5 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हम एक सिंपल सी इमेजिनेशन करें कि 5 ग्राम शुगर। अब आप जान सकते हैं 5 ग्राम शुगर बहुत ही कम होगी, ये तो जानते हैं, और 10⁶ मतलब इतने ग्राम सॉल्यूशन में। अब यदि हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दें तो 3 0 कैंसिल हो गए, 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम सॉल्यूशन और उसमें 5 ग्राम शुगर। आप इमेजिन करें कि आपके घर में जो वाटर टैंक होता है, जो रूफ पर होता है, वो मैक्सिमम 500 लीटर का होता है, उसमें 1000 केजी या 1000 लीटर्स का हो और उसमें 5 ग्राम ऑफ शुगर आप ऐड करें तो कंसंट्रेशन हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे? तो बहुत छोटा कंसंट्रेशन बनेगा, यानी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बहुत ही लो होगा। उस कंडीशन में हम पीपीएम टर्म को यूज कर सकते हैं। मैं एक इमेजिन आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि पेट्रोल या डीजल ले जाने वाले जो टैंकर्स होते हैं उनमें मैक्सिमम जो होता है 40,000 लीटर्स पेट्रोल या डीजल होता है, 40,000 लीटर्स। तो 40,000 केजी के आसपास हम इमेजिन करें तो ये 14 टाइम्स होगा, तो इसका 5 का 14 टाइम्स यदि हम देखें तो 70 ग्राम्स, यानी स्टूडेंट्स 70 ग्राम शुगर पूरे टैंकर में प्रेजेंट। पूरे टैंकर जिसको हम देख रहे हैं, जिसमें पेट्रोल डीजल भरा था, हम इमेजिन करें कि उसमें वाटर फिल किया हुआ है और उसमें मात्र 70 ग्राम शुगर, जो हम छोटा सा एक हाथ में पार्ट ले सकते हैं, उसको हम उसमें ऐड कर देंगे तो वो कॉन्सेंट्रेशन जो बनेगा उसको हम डिटरमाइन कर पाएंगे पीपीएम के थ्रू। सो स्टूडेंट्स, ये जो टर्म है जो मैंने यहाँ आपको शो की है, यही आप थोड़ा सा ब्रेन में रखें।
ये पीपीएम का क्वेश्चन कहीं ना कहीं एमपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ में क्वेश्चन बनता है और उस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, हमने पीपीएम को डिफाइन कर लिया, उसके फार्मूले को देख लिया, उसकी सारी मैंने कंडीशंस जो है छोटी छोटी बातें उसमें आपको क्लियर कर दी। लेकिन स्टूडेंट्स, डेफिनेशन से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो बात आ रही है वो है न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल जो होता है वो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, साथ में आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहाँ तो वो स्टैंड करता ही है। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जैसे मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि न्यूमेरिकल को पहले आप कॉन्सेंट्रेटली पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें मैथमेटिकल फिगर्स दिखेंगे, कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें आप जब क्वेश्चन को पढ़े और जब आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, स्लाइटली उसको अंडरलाइन करें ताकि आप गिवन में उस बात को लिख सकें और फिर आप स्टार्ट करें। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये देखिए ये पे ग्राम, ये मैथमेटिकल फिगर हमें दिया है, इज प्रेजेंट इन पर लीटर। अभी पर लीटर यहाँ वर्ड में शो किया है, लेकिन इसको हमें मैथमेटिकल फिगर में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इसलिए हम थोड़ा यहाँ ध्यान दें कि पर लीटर की बात करेंगे और यहाँ एक मैथमेटिकल फिगर ये है ऑफ वाटर, फाइंड कॉन्सेंट्रेशन इन पीपीएम। ये पीपीएम पे मैंने अंडरलाइन ऑलरेडी किया हुआ है, जिससे मतलब पता लगेगा हमें पीपीएम में इसका आंसर निकालना है। अब स्टूडेंट्स, आपको पीपीएम की डेफिनेशन जैसे पता ही है कि पीपीएम जो होता है, पीपीएम का फार्मूला जो हमने अभी देखा, मास ऑफ सॉलिड अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। अब स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको कहा था कि न्यूमेरिकल को हमें कॉन्सेंट्रेटली और बहुत ही शार्पली पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पे सॉलिड और सॉल्यूशन कहाँ है। तो देखिए आप यहाँ पे सॉलिड ये रहा ऑक्सीजन और उसकी क्वांटिटी दी हमें 5.8 10 इंटू 10⁻⁻3। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मास ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 5.8 इंटू 10⁻⁻3 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन, ओके, मास ऑफ सॉल्यूशन स्टूडेंट पर लीटर, यानी हमें 1 लीटर पे दिया है उसको, तो वो हमें मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये ध्यान दें आप लोग कि 1 लीटर है, सो 10⁻³ ग्राम पे होगा, क्योंकि हम उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारा सॉलिड जो है वो ग्राम में है। सो ऑलरेडी ये, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। मास ऑफ सॉलिड 5.8 इंटू 10⁻³ अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन जो है 10⁻³ इंटू 10⁻⁶। अब हम 10⁻³ पावर को ऊपर ले जाएंगे, ऑब्वियसली 10⁻³ इंटू 10⁻³ नीचे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में जो पावर है ऊपर जाएगी न्यूमरेटर पे, तो वो उसका साइन चेंज कर लेगी, इंटू 10⁶ एज इट इज रखा हमने। 5.8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁶। अब लॉज ऑफ इंडाइसेस से आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि 10⁻⁻6 प्लस 6 बेस सेम है, पावर का एडिशन हो जाएगा, जो कैंसिल हो रहे हैं आप देख रहे हैं। सो यहाँ बचेगा 5.10 इंटू 10⁻0 एंड 10⁻0 इज इक्वल टू 1। सो सिंपली 5.8 ये हमारा आंसर होगा जो हम पीपीएम में बता सकते हैं। सो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का बना 5.8 पीपीएम। मीन 1 लीटर वाटर में यदि इतना ग्राम है तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन पीपीएम में 5.8 पीपीएम होगा। स्टूडेंट, ये आपने देखा कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्राम में दिया, पीपीएम में पूछा है। अब इस पे मैं आपको एक न्यूमेरिकल और करा रहा हूँ जिसके अंतर्गत हमें कॉन्सेंट्रेशन पीपीएम में दिया हुआ होगा और हमें सॉल्यूट का मास हमें निकालना होगा, तो हम वो भी एक टाइप कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि सी वाटर कंटेन्स 12 पीपीएम। हमें कॉन्सेंट्रेशन इस बार पीपीएम में दे दिया गया है, जबकि बिफोर इसके हमने जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमें पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना था। ये उसका ठीक अपोजिट वे में है। 12 ppm कॉन्सेंट्रेशन दिया है सोडियम कार्बोनेट का, एंड फाइंड मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इस बार हमें सॉल्यूट का मास फाइंड करने के लिए कहा गया है। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम फार्मूला पीपीएम का एज इट इज जो जानते हैं वही लिखेंगे। यहां हमें मास ऑफ सॉल्यूट, जिसने खुद ही कहा है फाइंड मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। देखिए मैं फिर अंडरलाइन कर रहा हूं, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो हमें फाइंड करना है उस पर जो हमें गिवन है उस पर हमें अंडरलाइन करके पता कर लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम कंसंट्रेशन मिस करते ही वो चीज़ें छोड़ देते हैं जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं वहाँ पर। सो मास ऑफ कार्बन और यहाँ 1 लीटर, ये देखिए 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। अब मास ऑफ सॉल्यूट हमें फाइंड करना है जो हमें पता ही नहीं है। सो लेट मास ऑफ Na2CO3 बी x ग्राम, हम इसको x ग्राम कंसिडर कर लेते हैं। पर लीटर सॉल्यूशन दिया है, ऑब्वियसली मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है, मास ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर
विच इज 10 टू द पावर 3 ग्राम पे है। सो यहाँ 10 टू द पावर 3 ग्राम हमारे पास आ गया है। पीपीएम हमें दिया हुआ है, पीपीएम हमें 12 पीपीएम दिया हुआ है Na2CO3, तो पीपीएम वैल्यू हमारे पास है 12। ये तीनों वैल्यूज हम फार्मूले में पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे 12 मैंने पीपीएम की प्लेस पर रखा, मास ऑफ सॉलिड मैंने कंसिडर किया है x, मास ऑफ सॉल्यूशन 10 टू द पावर 3 है इंटू 10 टू द पावर 6, 12x 10 टू द पावर 6 है। न्यूमरेटर में ये 10 टू द पावर 3 जाने वाला है, डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, इसलिए ऊपर जाएगा न्यूमरेटर की प्लेस पे, तो माइनस इसकी जो पावर है वो माइनस में कन्वर्ट होगी। अब यहाँ हम देख रहे हैं 12 इक्वल टू x इंटू 6 माइनस 3, क्योंकि अब इंटू में ऐड हो जाती है पावर्स। सो 12 इक्वल टू 10 टू द पावर 3x, हमें फाइंड करना है x 12 अपॉन 10 टू द पावर 3 विच इज 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। 12 वैसे रखा, 20 टू द पावर 3 ऊपर को ले गए तो माइनस 3 होगा ग्राम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो स्टेप बाय स्टेप बहुत सिंपल था, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ है इसे, साथ में कई बार इसके ऑब्जेक्टिव टर्म्स में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन अपीयर हो जाते हैं। सो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेंगे, और जो मैंने आपको बात बताई, खास करके बात वो बताइए कि आप क्वेश्चन में दिए हुए टर्म्स को सावधानी से अंडरलाइन करें और उन्हें पहले साइड में सिलेक्ट कर लें, हमें क्या करना है, क्या हमें फाइंड करना है और क्या हमें गिवन है। फिर आप सम स्टार्ट करेंगे तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हमारी पीपीबी है। स्कूल्स में और टीचर्स के द्वारा इस कंसंट्रेशन टर्म को बहुत ही कम पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं इससे आपको पढ़ाने वाला हूं। सो चलिए शुरू करते हैं। पीपीबी स्टूडेंट्स, पीपीबी स्टैंड करता है पार्ट्स पर बिलियन। पीपीएम से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में अपीयर होते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं। पीपीबी की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, लेकिन हम फार्मूला इसका देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, फार्मूले को आप देखिए। पीपीबी का फार्मूला जो है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन एज इट इज है इनटू 10⁹ है यहाँ पर, यानी ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पीपीएम से भी लो कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशंस पर काम में आती होगी। सो इस प्रकार से हम ये देख पा रहे हैं कि 10⁹ एक बहुत ही बड़ा नंबर है और उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ही कम हो जाएगी। सो यहाँ हमें देखना है कि पीपीबी यदि टर्म आती है तो फार्मूले को सेम टू सेम पीपीएम के समान यूज करना है। न्यूमेरिकल्स भी उसी बेस पे बनेंगे, सेम टू सेम होगा, सिर्फ एक डिजिट 10⁹ चेंज हो जाएगा। सो आप इसके क्वेश्चन इजीली अपने आप स्वयं कर सकते हैं और इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोलैरिटी और मोलैलिटी। एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जहां कंपैरिजन भी होता है और कौन ज्यादा एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट तो दोनों करती है, लेकिन कंपैरेटिवली किसका एग्जिस्टेंस ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, वो बात टीचर जरूर डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मोलैरिटी जो चीज होती है, मोलैरिटी असल में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें मोल्स का यूज है। अभी तक हम मास, वॉल्यूम, इस प्रकार के फैक्टर्स की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम सॉल्यूट के मोल्स की बात करने वाले हैं और सॉल्यूशन के लिए भी एक टर्म होगी। ये टर्म वॉल्यूम के टर्म में भी हो सकती है, ये मास के टर्म में भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा हम कंपैरिजन और काफी नियरर डेफिनेशन है मोलैरिटी और मोलैलिटी के, और इन पे न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये न केवल केमिकल सब्सटेंस के होते हैं, जबकि इस पर न्यूमेरिकल आयंस बेस्ड भी होते हैं। तो वो सब हम यहाँ देख पाएंगे। मैं वो दोनों तीनों टाइप्स से न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा यहाँ पे, ताकि आप मोलैरिटी को बेहतर ढंग से कर सकें। और स्टूडेंट्स, मोलैरिटी के अंदर सबसे पहले बात मैं बता दूं कि पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल्स की ओर आगे बढ़ेंगे। मोलैरिटी क्वेश्चन बोर्ड में काफी इंपॉर्टेंट सेंस में होता है। एमपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड्स में इस क्वेश्चन को जरूर पूछा जाता है। मेन बात यह कि इसके डेफिनेशन को 1 मार्क्स में पूछी जाती है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल जो होते हैं वो 3 मार्क्स तक पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मोलैरिटी शुरू करते हैं। मोलैरिटी स्टूडेंट्स, मोलैरिटी थोड़ा सा एक बात ध्यान दें, प्रोनाउंसिएशन में मोलैरिटी, मोलैरिटी, थोड़ा सा इसमें मैं इसको स्लोली पढ़ रहा हूं आपके लिए ताकि आप कहीं गलती ना कर दें, क्योंकि एक नेक्स्ट टर्म हमारे पास और भी है जो हम मोलैलिटी कहते हैं, इसलिए थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में हमें प्रॉब्लम ना हो। मोलैरिटी क्या है? जैसे मैं आपको सिंपली एक बात पहले करूं कि एक हमारे पास सॉल्यूशन है यहाँ पर, और उस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हमारे पास है, वन ऑफ ए एंड बी। ए इज सॉल्वेंट और बी हमारा है सॉल्यूट। यहां मोलैरिटी को पढ़ते समय सॉल्यूट में हमें मोल नंबर की जरूरत पड़ेगी विच इज NB, लेकिन सॉल्वेंट में हमें मोल नंबर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सॉल्वेंट में हमें
वॉल्यूम की जरूरत पड़ने वाली है, और वो भी लीटर में। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने एक चैनल बना दिया छोटा सा समझने के लिए कि हम इसकी डेफिनेशन कैसे निकालने वाले हैं। सो अब मैं आपको इसका फार्मूला यहां बता देता हूं। स्टूडेंट्स, मोलरिटी क्या है? द रेशो ऑफ द मोल नंबर्स ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज नोन एज मोलरिटी। ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूले पे बेस्ड हमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखें कि फार्मूला तो हमें मिल गया। खास बात मैं आपको बता दूं, यहाँ वॉल्यूम टर्म इंपॉर्टेंट है सॉल्वेंट के लिए, और सॉल्यूट के लिए मोल नंबर्स इंपॉर्टेंट है। और साथ में याद रहे कि वॉल्यूम हमें सॉल्यूशन का लीटर में लेना है। कई बार क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें मिलीलीटर में होता है या ग्राम में होता है, उस समय हमें कॉन्सेंट्रेट रहते हुए इस यूनिट को कन्वर्ट करना बहुत जरूरी रहेगा। स्टूडेंट्स, हमने अभी मोलरिटी का फार्मूला डिस्कस कर लिया है। अब इसी फार्मूले के बेस पे हम इसका डेफिनेशन भी बना सकते हैं। मैं आपको इसका डेफिनेशन बताता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, यदि मैं इस लीटर वॉल्यूम को 1 लीटर ले लूँ तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ 1 लीटर आ रहा है, ऊपर मोल नंबर्स ऑफ सॉल्यूट आ रहा है। सो सिंपल डेफिनेशन बनती है नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैंने 1 लीटर ले लिया, तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बच गया ऊपर। सो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। और स्टूडेंट, इसकी जो यूनिट होती है मोल पर लीटर होती है, क्योंकि ऊपर मोल नंबर से और नीचे वॉल्यूम है जो लीटर में, तो इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर। और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एम से, या एम से हम डिनोट करेंगे। जब हमारे न्यूमेरिकल्स के आंसर्स आएंगे तो हम यूनिट के फॉर्म में मोल पर लीटर भी ले सकते हैं, या उस क्वेश्चन उस नंबर के पीछे एम भी लिख देते हैं, तो वो अंडरस्टूड हो जाएगा। अब जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल, 3 मोल NaOH सॉल्यूशन, 3 मोल NaOH सॉल्यूशन। इसका मीन ये हुआ स्टूडेंट्स कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट है। यदि इस तरीके से लिखा होता है तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि 3 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन में यदि स्टार्टिंग ऐसा होता है तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें अपनी बना लेना है। सो सिंपल सी बात है, हमने पहले मोलरिटी का फार्मूला लिया, उसका फिर डेफिनेशन लिया, उसकी यूनिट बता दी, उसका प्रेजेंटेशन बता दिया, और क्वेश्चन का पैटर्न को समझने का तरीका भी देख लिया। अब स्टूडेंट, इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, मोलरिटी पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं स्टूडेंट्स, तो आप इतना ट्रस्ट करें कि जितने पैटर्न पर मैं न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ वो किसी भी हालत में आपको कंफर्म कर लेने हैं, बेहतर कर लेने हैं, ताकि इसी पैटर्न से क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिल जाएगा और आपके फुल मार्क्स आपके पास आ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हम देख रहे हैं क्वेश्चन है फाइंड मोलरिटी ऑफ 29 ग्राम। देखिए, फिर मैथमेटिकल एक पॉइंट आ गया हमारे पास, 29 ग्राम ऑफ NaCl। 20 ग्राम ऑफ NaCl मतलब ये हमारा सॉल्यूट हो गया है। डिजोल्व इन 400 मिलीलीटर सॉल्यूशन, एक नंबर 400 मिलीलीटर मिल रहा है हमें, वो सॉल्यूशन है जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ फिर वो बात ध्यान रखना है, मैंने आपको बताई थी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें लीटर में चाहिए और यहाँ 400 मिलीलीटर में। जब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये बात हमको ध्यान रखना है। सो स्टूडेंट, चलिए हम पहले शुरू करते हैं। पहले हमें देखना है कि मोलरिटी का फार्मूला, उसके बेस्ड हम जो चीजें फार्मूले में होती है वो हम 1 बाय 1 सीक्वेंस में निकाल लेंगे। सो मोलरिटी का फार्मूला मैंने लिख दिया, मोल नंबर्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब स्टूडेंट, सबसे पहले हमें मोल नंबर्स ऑफ सॉल्यूट निकालना। हमारा सॉल्यूट जो है वो फाइंड NaCl, ये हमारा सॉल्यूट है। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, NaCl हमारा सॉल्यूट है और हमें निकालना है मोल नंबर्स, उसके नंबर्स ऑफ सॉल्यूट। सो NaCl हमें निकालना है, W/M। मोल नंबर्स ऑफ NaCl इक्वल टू वेटेज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेटेज मास हमें दिया हुआ है 29 ग्राम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम इसको ले रहे हैं। सो वो वैल्यू हमारे पास 29 दी हुई है, लेकिन हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। NaCl के लिए आप जानते हैं NaCl 23 प्लस Cl 35। यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं विच इज 58, ये 58 हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, यदि हम इसको कैंसिल कर दें सो हमारे पास इसका मोल नंबर आ रहा है 1/2। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 400 मिलीलीटर है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
400 मिलीलीटर है, उसको 1000 मिलीलीटर से हम डिवाइड कर देते हैं तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो सिंपली 2 0 कैंसिल हो गए, 4/10 विच इज 2/5 लीटर। अब स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यू हमने पहले सिलेक्ट कर ली, अलग अलग निकाल ली हैं। अब इन वैल्यू को हम फार्मूले में रख देंगे तो हमें मोलरिटी मिल जाएगी। मोल नंबर 1/2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2/5। यदि हम सॉल्व करते हैं तो 5/2 हो जाएगा इधर। सो विच वन? 5/4। यदि हम इसको डिवाइड कर दें 4 1 4, 1 4 2 8 एम, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 एम मोलरिटी, या मोल पर लीटर भी इसको आप लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। और क्यों इंपॉर्टेंट हुआ ये? क्यों इंपॉर्टेंट हुआ ये हमको ये ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ कि मोल नंबर की बात हो रही है। मोल नंबर निकालने में टीचर्स हमें ये भी चेक कर लेता है कि हम मोल नंबर निकालने में गलत तो नहीं जा रहे हैं, और वॉल्यूम में भी वो मिलीलीटर में दे रहा है जिसे हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ा। सो स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल पैटर्न था जो आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स अब हम मोलरिटी पे बेस्ट सेकंड न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो इससे कहीं डिफरेंट है। इसमें हमें क्या दिया गया था, यहाँ पर हमें सॉल्यूट की क्वांटिटी दी थी और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ था और हमें मोलरिटी फाइंड करना थी। अब हम ऐसे क्वेश्चन को लेने वाले हैं जहाँ हमें मोलरिटी दी जाएगी और हमें सॉल्यूट का मास फाइंड करना है। थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सो हम चलिए उससे शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल पिछले न्यूमेरिकल से स्लाइटली डिफरेंट है। देखिए आप यहाँ पर फाइंड मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट इन 250 मिलीलीटर ऑफ 2m सॉल्यूशन। देखिए मैंने आपसे कहा था 2m सॉल्यूशन, इसका मतलब ये हुआ कि मोलरिटी हमें दी हुई है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हमें दिया हुआ है, पर हमें मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है इसमें। सो मैं आपको ये बात बता दूं कि हमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख रही है, एक तो ये दिख रहा है हमें, दूसरा ये दिख रहा है, तो इनको हम बेस मानते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। स्टूडेंट मोलरिटी इज इक्वल मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारी इसकी मोलरिटी निकालेगा फार्मूला। वही बात फिर हम देखें यहाँ पे कि कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास है, उसकी मोल नंबर चाहिए तो NCaCl2 इक्वल टू W/m। वेटेज मास जो हमें फाइंड करना है, तो वेटेज मास हमें फाइंड करना है, हम उसको x कंसिडर कर लेते हैं। NCaCl2 इक्वल टू x। मॉलिक्यूलर मास देखिए आप CaCl2 कैल्शियम 40 35 इंटू 2 विच इज 70, तो ये हो रहा है 110। सो यहाँ हमारे पास 110 NCaCl2 की वैल्यू आ गई। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करें वो 250 ml है। 250 ml है, ऑब्वियसली उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो इट इज 1/4 लीटर। यदि मैं कैंसिल करता हूँ तो 1/4 हो जाएगा यहाँ पर। ये वैल्यूज मैं यहाँ रख देता हूँ, जबकि मोलरिटी की वैल्यू मेरे पास दी हुई है, m वैल्यू 2 है, 2 मोल सोल्यूशन है हमारा। सो यहाँ पर वैल्यू मैं 2 रखता हूँ। मोल्स ऑफ NaCl2 x/110 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1/4। यदि हम इसको सॉल्व करें सो x/100 4 न्यूमरेटर हुआ है, सो 4 से ये कैंसिल हो रहा है 25 टाइम्स। 2/1 x/25 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x इक्वल टू 50। दैट मीन्स 50 ग्राम ऑफ CaCl2 प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन विच फॉर्म द सॉल्यूशन ऑफ 2 मोलरिटी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखा कि ये एक पैटर्न और भी इंपॉर्टेंट है जो पूछा सकता है। तो मोलरिटी एक फिर आपको कह दूं कि मोलरिटी आप कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। ये ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो मोस्टली बोर्ड के एग्जाम में आती ही आती है। सो स्टूडेंट्स हमने अभी देखा कि मोलरिटी यदि गिवन है तो मास ऑफ सॉल्यूट निकाला जाता है, या मास ऑफ सॉल्यूट दिया जाए और वॉल्यूम सॉल्यूशन दिया जाए तो उस बेस पे हम मोलरिटी डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और कहीं इन दोनों पैटर्न से इंपॉर्टेंट होता है, वो है आयंस की मोलरिटी। आयंस की मोलरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। सो स्टूडेंट्स हम अब उसी क्वेश्चन को कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स मोलरिटी में बेस्ड ये थर्ड पैटर्न है जिसको हमें सीखना है और इसमें हम आयंस की मोलरिटी भी निकालेंगे। और स्टूडेंट्स ये सब पैटर्न है जो मैंने आपको मोलरिटी में बेस्ट क्वेश्चन बताया है। फिर भी आपकी यदि कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी दी गई है। सो स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। इफ 110 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड डिजोल्व इन 500 ml सोल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स सॉल्यूट की क्वांटिटी दी हुई, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी हमारे सामने आ रहा है। तो एक सिंपल सी बात है
की मोलरिटी फाइंड करना है जो CaCl2 की है, जो हमने पहले सीख चुके हैं। पर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि CaCl2 के साथ साथ हमें कैल्शियम और क्लोरीन आयंस की भी मोलरिटी फाइंड करना है। सो इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ आता है स्टूडेंट्स की आयंस की मोलरिटी कैसे फाइंड करना, मैं वही आपको बताने रहा हूँ। पहले हम अपने फार्मूले को देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देख लिया कि मोल नंबर्स ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि हमारा सॉल्यूट है और वॉल्यूम हमारा सॉल्यूशन जो है वो हमें 500 ml दिया हुआ है। तो अब यहाँ अपन देखते हैं मोल नंबर्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। सो NCaCl2 वेटेज अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेटेज हमें दिया है 110 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास हम निकाल लेते हैं। कैल्शियम का 40 एंड 35 इंटू 2 70 110 ही होगा। सो ये कैंसिल होगा, विच इज 1। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखें, 500 ml दिया है जो हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे और लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपली 1/2 लीटर। मोलरिटी हम निकाल लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड की 1/1/2 विच इज 2m। ये हमने कैल्शियम क्लोराइड का एक मोलरिटी को निकाल लिया। लेकिन चूंकि स्टूडेंट यहाँ पर हमारी बात कंप्लीट नहीं हो रही है, इंपॉर्टेंट पार्ट अब स्टार्ट हो रहा है। कैल्शियम आयन और क्लोरीन आयन की मोलरिटी निकालना है। एक बहुत ही सिंपल स्टेप होती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम कैल्शियम क्लोराइड का आयनाइजेशन करें CaCl2 के लिए, तो आप देखते हैं Ca++ एंड Cl-1, ऐसे 2 आयन होंगे हमारे पास, 2 आयन। सो इसका आयनाइजेशन किया तो कैल्शियम ++ आयन और क्लोरीन का 2- आयन हमें मिल रहा है। सो ये जो है हमें 1 मोल है हमारे पास, ये भी 1 मोल है, लेकिन यहाँ हमारे पास 2 मोल्स है। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख रहे हैं कि इसका वॉल्यूम 1 लीटर है, ये इसका भी वॉल्यूम 1 लीटर होगा, इसका भी निश्चित रूप से 1 लीटर होगा। सो 1 लीटर में जितने मोल प्रेजेंट होते हैं वही उसकी मोलरिटी होती है। यहाँ भी 1 लीटर में जितने मोल प्रेजेंट होंगे मोलरिटी होगी, इसकी तो ऑलरेडी हम निकाल ही चुके हैं। सो सिंपली बात है कि 1 यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1m कैल्शियम ++ की आ रही है और यहाँ पर हमें आ रही है 2m। सो यही हमारे दोनों आंसर हो जाएगा। सो जो मोल नंबर से प्रेजेंट इन 1 लीटर वही हमारी मोलरिटी होती है, तो ये हमारे पास 2 मोल और 1 मोल इस प्रकार से। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है वो आयनाइजेशन रिएक्शन है, जो हमारे सॉल्यूट का केमिकल रिएक्शन है। और सॉल्यूट का हम आयनाइजेशन करते हैं तो हमें जो आयन मिलते हैं, उन आयनों का पर लीटर मोल नंबर से उसकी मोलरिटी हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर हमें क्लोरीन आयन की मोलरिटी 2 मिल रही है, जबकि कैल्शियम आयन की मोलरिटी 1 मिल रही है। सो आई थिंक स्टूडेंट्स से आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी, जो मोलैरिटी से डिफरेंट है। मोलैलिटी और मोलैरिटी स्लाइटली प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, लेकिन हमें यहाँ पे बहुत बारीकी से इस चीज को पकड़ना कि मोलैलिटी क्या है। मोलैलिटी में इंपॉर्टेंट टर्म ये होती है स्टूडेंट्स कि इसमें हमें वॉल्यूम का सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसमें सॉल्वेंट का मास केजी में इंपॉर्टेंट होता है। तो वो चीज हमें यहाँ पे क्लियर करना है, उसको डेफिनेशन के थ्रू मैं आपको क्लियर करूंगा। सो बिना समय खर्च किए चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने मोलैलिटी की एक फार्मूले को बताया है यहाँ पर। अब आप देख रहे हैं कि मोलैलिटी से कैसा डिफरेंट है। जैसे मोलरिटी की बात करें तो उसमें मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट तो एज इट इज रहता है, लेकिन अपॉन में यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होता है। लेकिन इस जगह पर हम देख पा रहे हैं कि मोलैलिटी है, तो मोलैलिटी में मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट के अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि सॉल्वेंट का मास चाहिए हमें, वॉल्यूम नहीं चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए और वो भी केजी में चाहिए। तो यहाँ पर ये टर्म जो है उस मोलैरिटी से इसको अलग कर देती है। सो स्टूडेंट, यहाँ आप ध्यान से देखिए जरा कि मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट, अब इसको हम डिफाइन यदि करें, सो मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, यदि मैं केजी में 1 kg ले लूं मास और ये 1 टर्म रख दूं तो मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट वही मोलैलिटी होगी। ये मैंने डेफिनेशन में यहाँ लिखा है कि मोल नंबर्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। अब यदि हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट आप देखते हैं कि ऊपर मोल है और अपॉन में केजी, सो मोल पर केजी होगी इसकी यूनिट। इससे हम स्मॉल m
से शो करते हैं, मोलरिटी को कैपिटल M से करते हैं और मोलरिटी को स्मॉल m से। मैं कंपैरेटिवली इसलिए बता रहा हूं कि आप कहीं अपनी मेमोरी से इसे अलग ना कर लें। सो स्टूडेंट्स, एक तो ये बात हो गई। जैसे एग्जांपल की बात करता हूं मैं, 2 मोल H2SO4 सॉल्यूशन। इसका मीन क्या हुआ? इसका मीन ये हुआ कि 2 moles of H2SO4 is present in 1 kg water। 1 kg वाटर में 2 moles ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें H2SO4 सॉल्यूशन कहा है, वो भी एक्वस सॉल्यूशन कहा है हम लोग, तो एक्वस सॉल्यूशन। तो 2 moles ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 1 kg वाटर। वाटर हमारा जो है यहाँ पे सॉल्वेंट होगा और उसकी केजी क्वांटिटी लिए, इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मोलरिटी है। आपको इसे रिपीट करके कंपैरेटिवली मोलरिटी के साथ पढ़ना होगा ताकि आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकें। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम सॉल्व करेंगे और वो आपकी और भी बची प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म कर देंगे और आपको बेहतर तरीके से मोलरिटी समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट, मोलरिटी के डेफिनेशन के बाद ये हमारा न्यूमेरिकल है जो उसके और भी फंडामेंटल्स को क्लियर कर देता है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, फाइंड मोलरिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ फिर वो बात करूंगा मैं आपसे कि सॉल्यूट हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसकी मास हमें 20 ग्राम दी हुई है, लेकिन सॉल्यूशन हमारा 100 ग्राम का है। इट मीन्स 20 ग्राम ऑफ NaOH present in 100 gram of solution। So students, यहाँ पर solution 100 ग्राम है, उसमें 20 ग्राम NaOH है, तो mass of solvent जो होगा 100 ग्राम तो टोटल सॉल्यूशन है, उसमें 20 ग्राम सॉल्यूट को माइनस कर देते हैं, so which is 80 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा 80 ग्राम हो जाएगा। ये हमें पहले ध्यान देना है, मोलरिटी में इस चीज पे आप बराबर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। अब यदि हम मोलरिटी का फार्मूला देखते हैं, मोल नंबर्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है हमारा NaOH अपॉन में, जैसे आप जानते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब पहले हमारा कंसंट्रेशन इस बात पे हो कि पहले मोल नंबर्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड निकाल लिए जाए। सो NaOH W अपॉन M। W हमें दिया हुआ है 20 ग्राम, 20 ग्राम NaOH कह रहा है, वो वोल्टेज है, इसका मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है। तो आप जानते हैं, जैसे NaOH सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, 16, 17, 20 विच इज 40। तो ये टोटल 40 हो रहा है, ये मैं यहाँ रख रहा हूँ। सो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 से 2, 2 2 से 4 विच इज 1 अपॉन 2। हमें मोल नंबर ऑफ NaOH मिल गया। अब मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें निकालना है। मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे 80 ग्राम दिया है, लेकिन वो हमें पर केजी चाहिए। सो मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 80 अपॉन 1000 kg। ये 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 4 2 Z 4 25, 2 अपॉन 25 kg। एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं। मोल नंबर ऑफ NaOH जो हमारे पास 1/2 आया था, और मास ऑफ सॉल्वेंट जो हमने केजी में कन्वर्ट करने के बाद 2/25 है, 2/25। सॉल्व करेंगे 25/2 विच इज 25/4। सो 4 6 एंड 4 2 6.2 m। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मोलरिटी इस प्रकार से हमें मिल रही है 6.2 m। सिंपल कैलकुलेशन है। सावधानी यहाँ पर किस बात की थी मैं एक बार और आपको बताता हूँ कि यहाँ पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है। स्टूडेंट से भी चाहेगा और जल्दी से स्टूडेंट्स क्वेश्चन पर यदि विचार नहीं करता है, उसको समझने की कोशिश नहीं करता है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट पे 100 ग्राम अपॉन 1000 करके आंसर ले सकता है। लेकिन मैं आपसे कह दूं सॉल्वेंट है, इसलिए हमें मास ऑफ सॉल्यूट उसमें से माइनस करना ही होगा। सो स्टूडेंट्स इस प्रकार से कैलकुलेशन से हमें वैल्यू 6.2 m मिल जाती है। सो स्टूडेंट्स मोलरिटी को क्लियर करने के लिए एक और बेहतर क्वेश्चन हमारे पास है जो न्यूमेरिकल फॉर्म में है, और इसमें एक आप बात देख रहे हैं
कि H2S हमारे पास सॉलिड के फॉर्म में है और हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 मिलीलीटर में दिया गया है और पूछा है मोलैलिटी को। मोलैलिटी में हमें वॉल्यूम का कोई यूज़ नहीं होता है, तो हमें वॉल्यूम को जो है मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए डेंसिटी की ज़रूरत होती है, तो इसमें डेंसिटी हमें गिवन है। तो स्टूडेंट मैं ये कहना चाहूँगा कि डेंसिटी बेस्ड जो क्वेश्चन है, जो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि कहीं ना कहीं बोर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए इसे शुरू करते हैं। मोलैलिटी इक्वल टू मोल नंबर्स ऑफ H2S। हमारा सॉल्यूट H2S है तो हमने उसको H2S ले लिया और मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में लेना है। अब हम ये सारे फैक्टर्स यहाँ निकाल लेते हैं। सो पहले हम निकालें मोल नंबर्स ऑफ H2S। ओके, मोल नंबर्स ऑफ H2S के लिए हमें वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। इसका वेट हमें दिया हुआ है 0.34 और मॉलिक्यूलर वेट हम निकालते हैं H2S के लिए। हाइड्रोजन 1 and 1 2 प्लस 32 34। अगर हम स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हैं सो डेसिमल कैंसिल होगा तो 2 0 देंगे 1/100। ये हमारे पास मोल नंबर आ गया इसका। अब मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, सो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा मास है और हमारे पास मास तो है नहीं, हमारे पास हमारा जो फैक्टर दिया है वो हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। सो हमें यहाँ ध्यान देना है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और वो भी बात किसके लिए कही, मास ऑफ सॉल्वेंट कही है और वो मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो पहले हमें यहाँ पर डेंसिटी के वैल्यू को रख देंगे हम लोग 1.2। मास हमें दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है मास, और वॉल्यूम हमें दिया है 100। सो हम इसको इंटू करते हैं तो 120 आ रहा है मास। अब स्टूडेंट्स मास जो है 120 kg मिलीग्राम में आ रहा है। अब इसके साथ में हमको यहाँ देख के चलना है कि मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना है, ये मास ऑफ सॉल्यूशन 120 माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 0.34, वो इसमें से माइनस कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। 120 जो आ रहा है ये मास ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है। मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्वेंट क्वेश्चन से दिया है वो हम प्लस कर देंगे तो हमें इसका हमें माइनस करेंगे तो 119.66 अप्रॉक्स मिल जाएगा। सिर्फ मास ऑफ हमारे पास सॉल्वेंट आ जाता है स्टूडेंट। अब ये मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास है, इसको हम 119.66 अपॉन 1000 से डिवाइड करेंगे तो केजी में कन्वर्ट कर देगा, जबकि यहाँ पे हमारे पास ग्राम में है वो। सो ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं जो हम फार्मूले में रख देंगे। मोल ऑफ जो आ रहा है वो 1/100 आ रहा है अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास आ रहा है 119.66 अपॉन 1000। 1/100 वैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे 1000 अप 119.66, 2 0 से 2 0 कैंसिल होंगे, 10 अपॉन 119.66। सिंपल कैलकुलेशन है, इसको आप डिवाइड कर देंगे, ये आपकी मोलैलिटी हो जाएगी। स्टूडेंट इस प्रकार से मोलैलिटी आप इजीली डेंसिटी के क्वेश्चन से भी कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवा दूं स्टूडेंट्स कि मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए आपको टोटल सॉल्यूशन में से हमेशा सॉल्यूट का मास माइनस करना ही होगा, तो ही कैलकुलेशन राइट होंगे, अदरवाइज आप यहाँ गलती कर सकते हैं। सो प्लीज़ सावधान रहें और इसे सॉल्व करें। सो स्टूडेंट्स यहाँ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का पार्ट बी पूरी तरह से कंप्लीट होता है। यहाँ मैंने लगभग सभी पॉइंट्स को बेहतर तरीके से समझाने के लिए पूरा प्रयत्न किया है। और स्टूडेंट्स इसके बाद भी आपकी कुछ क्वेरीज बचती हैं तो आप अपने क्वेरीज को मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मुझे मोटिवेट कर सकते हैं ताकि मैं बेस्ट से बेस्ट वीडियो आपके लिए ला सकूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मिल सके। और यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी आपको आगे बेहतर वीडियो दे सकूं। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड।